हम मकर राशि का राशिफल पे विचार करेंगे कि मई, जून और जुलाई के महीने में मकर राशि वालों का कैसा रिजल्ट है, परिणाम है। तो मित्रों, चलो अब हम चलते हैं मकर राशि के राशिफल के बारे में चर्चा करते हैं। मकर राशि के लग्न में ही शनि बैठा हुआ है 24 जनवरी से, और ये शनि 11 मई को बकरी हो रहा है। 11 मई को 9:23 पर, और इसी मकर राशि में ही गुरु भी बैठा हुआ है लग्न में ही। तो इस प्रकार से मकर राशि के लग्न में ही स्वराशि में शनि बैठा है, और स्वराशि में केंद्र में, वो भी लग्न में, तो सस महापुरुष राजयोग बना रहा है। और जिनके कुंडली में सस महापुरुष योग होता है, उनको सरकारी सर्विस, अधिकारी का पोस्ट प्राप्त होना, रंग से राजा बन जाना, कई प्रकार के उनके मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होना। इस प्रकार से शनि वैसे भी संसार का राजा है, भौतिकवादी युग का मुख्य ग्रह है। तो इस प्रकार से 24 जनवरी से तो मकर राशि वालों का लग्न में ही शनि बैठ करके सस महापुरुष बना रहा है, और मकर राशि वालों के लग्न में ही तो बैठा है, लेकिन ये 7.5 का भी एक परिणाम है, क्योंकि लग्न में 12वें स्थान पे, और दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, 8वें स्थान पे जब शनि बैठा है तो व्यक्ति को 7.5 का प्रकोप और ढैया का सामना करना पड़ता है, और ढैया और 7.5 में व्यक्ति एक प्रकार से हिल जाता है, उसका मना स्थिति, उसका जीवन यापन डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन जबकि ये लग्न में बैठ करके सस महापुरुष योग बना रहा है, केंद्र में लग्न जो है केंद्र का भी माना जाता है, और त्रिकोण का भी स्थान माना जाता है, और केंद्र और त्रिकोण दोनों जातक के लिए शुभ माना जाता है। इसलिए 7.5 अन्य लोगों को तो परेशान करता है, अन्य राशियों को, लेकिन मकर राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए शनि, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं नुकसान करता है, अपने घर में वो बनाता है, तो इसलिए 7.5 का प्रभाव तो है, लेकिन उसके बावजूद भी इस 7.5 में मकर राशि वालों के कई प्रकार के असंभव कार्य भी इनके सफल होंगे, और जिधर भी ये पांव रख देंगे उधर विजय होना निश्चित है। गुरु जो बैठा हुआ है, वैसे तो यहाँ नीच का बैठा हुआ है, लेकिन शनि स्वयं स्वराशि में बैठा हुआ है, सस महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो नीच भंग राजयोग में स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा नुकसान तो करता है, लेकिन फिर भी नीच भंग राजयोग में व्यक्ति को अचानक धन लाभ मिलता है, और थोड़ा नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए गुरु और शनि जो देवताओं का गुरु बृहस्पति स्वयं जो है लग्न में बैठा हुआ है, और दैत्यों का राजा शनि बैठा हुआ है, तो दोनों मिलकर के मकर राशि वालों का इस प्रकार कई प्रकार से जो है चारों तरफ से इनके सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ति करने के लिए कारण बन रहे हैं। मकर राशि के दूसरे स्थान पे मंगल बैठा हुआ है, और दूसरा स्थान धन का है, परिवार का है,
वाणी का है। इस प्रकार से मंगल दूसरे स्थान में बैठ करके है तो शत्रु के घर में बैठा हुआ, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मंगल मकर राशि वालों का सपोर्ट ही करेगा। इस प्रकार से इन्हें अगर कोई रुका हुआ पैसा है या कोई जमीन जायदाद इनका नहीं लिख पा रहा है या नहीं ले पा रहे हैं या बन नहीं रहा है घर, तो मकर राशि वालों का इस समय विशेष तौर से उपयोगी है, इनका कार्य बनने में सहायक है। लेकिन अभी 18 जून तक ये मंगल कुंभ राशि पे रहेगा, तो इस समय तो चाहे थोड़ा सा कार्य धीमे ही हो, लेकिन जब तीसरे स्थान पे मंगल पहुंच जाएगा 18 जून को मीन राशि पे, तो त्रिक हस्ते दसवें भमा राहु केतु शनि सुबह तीसरे स्थान पे मंगल शनि राहु केतु ये शुभ माने जाते हैं। तो उस समय 18 जून के बाद में मकर राशि वालों के जीवन में विशेष उत्साह, उमंग, कार्य को पूरा करने का जज्बात और नौकरों से, छोटे भाइयों से विशेष प्रकार के, और जो भी मेहनत करेंगे इनका मेहनत सफल होगा, रिजल्ट इनके अनुकूल होगा, शत्रु परास्त होंगे और कई प्रकार के संसार में जो भी इनसे छोटे स्तर के लोग हैं वो इनकी आज्ञाओं को मानने में अपना सौभाग्य समझेंगे। इस प्रकार से मकर राशि के 5वें स्थान पे वृष राशि में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य। 5वें स्थान पे सूर्य और शुक्र और बुध बैठ करके, एक तो गुरु 5वीं दृष्टि से सीधे शुक्र, बुध और सूर्य को देख रहा है, तो यहां से अगर देखा जाए तो नव पंचम योग बना रहा है, और नव पंचम योग जातक के लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि 9वां स्थान भाग्य का होता है और 5वां स्थान बुद्धि का होता है, 5वां स्थान कंपटीशन का होता है, 5वां स्थान पढ़ाई लिखाई का होता है, 5वां स्थान ज्ञान का होता है, 5वां स्थान पुत्र का होता है, 5वां स्थान शेयर मार्केट, लॉटरी का घर होता है। इस प्रकार से वृष राशि से मकर राशि 9वें स्थान पे है और मकर राशि से वृष राशि 5वें स्थान पे है, तो नव पंचम योग बना रहा है। इसलिए मकर राशि वालों का इस समय विशेष तौर से बहुत उपयोगी समय चल रहा है, कई प्रकार के इनके कार्य होने की संभावनाएं हैं और जीवन में बुद्धि से संबंधित, ज्ञान से संबंधित और भाग्य में एकाएक जो है भाग्य खुलने का योग्य है। तो इधर शश महापुरुष योग और 5वें स्थान पे शुक्र त्रिकोण स्थान पे बैठा हुआ है स्वराशि में, और शुक्र का मित्र बुध विष के साथ बैठा हुआ है। तो शुक्र अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाता है स्वराशि में, तो मालव योग बनाता है। मालव योग जातक को देश विदेश में कथा, प्रवचन, भाषण, मान सम्मान, सुंदरता, यश, कीर्ति, पिक्चर लाइन में लाभ मिलेगा। इस प्रकार से सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनर, खेती पाती, पशुओं से, औषधियों से, राजनीति में अगर
मकर राशि वाले हैं, तो ये शुक्र 13 मई को बकरी हो गया है और पीछे 28 मार्च से मकर राशि वालों के लिए ये मालव योग बना रहा है। तो 13 तारीख को शुक्र बकरी हुआ, 11 तारीख को शनि बकरी हुआ, 14 तारीख को गुरु बकरी हुआ, मतलब मई में 11 मई को शनि, 14 मई को गुरु और 13 मई को शुक्र बकरी हुआ। तो शनि लग्न में बैठ करके बकरी होकर के स्वराशि में होकर के सस महापुरुष राजयोग बना करके बकरी हुआ है कि 3 गुना ताकत से, 3 गुना ज्यादा ताकत से जो है अपने घर को बना रहा है, अपने राशि को बना रहा है। जैसे व्यक्ति अपना मकान बनाता है बड़े लग्न के साथ, बड़े उत्साह के साथ कि मेरा ये घर बहुत बढ़िया बन जाए और ये लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाए, तो ठीक उसी प्रकार से शनि अपने घर को सारे साथी होने के बावजूद भी ये अपने घर को बनाने में विशेष तौर से लगा हुआ हो। बकरी होने के बाद में इसकी ताकत और बढ़ गई। इधर गुरु भी बकरी हो गया, उधर शुक्र भी बकरी हो गया 11 मई, 13 मई और 14 मई से। तो इस समय ये विशेष तौर से जो है मकर राशि वालों के लिए लाभकारी है। 9 मई से लेकर के 24 मई तक मकर राशि वालों के लिए बुध सब प्रकार से व्यापार से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, वाणी से संबंधित, प्रवचन से संबंधित कई प्रकार की उपलब्धियां दे रहा है। लेकिन जब ये छठे पहुंच जाएगा तो छठा स्थान रोग का होता है। छठा स्थान अच्छा घर नहीं माना जाता है, तब इसका प्रभाव कुछ कम पड़ेगा। लेकिन फिर भी छठे स्थान में जब जाएगा तो छठे स्थान पे ये स्वराशि में जाएगा और स्वराशि में जब बुध बैठता है तो वैसे तो केंद्र और त्रिकोण में बैठा तो भद्र महापुरुष राजयोग बनाता है। भद्र महापुरुष राजयोग का तो रिजल्ट इतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी छठे स्थान पे अपनी राशि में बैठा होने से ये कई प्रकार के रोग से, व्याधि से मुक्ति दिलाने का काम ये जरूर करेगा। और छठे स्थान पे होने की वजह से ज्यादा नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन छठे स्थान होने की वजह से व्यापार वगैरह में थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है। जबकि ये स्वयं अपनी राशि में रहेगा और मित्र राहु के साथ रहेगा, इसलिए शत्रुहत्ता योग बना रहा है। घर मुकदमा आदि में भी सफलता दिला सकता है और व्यापार में भी ये लाभ दे सकता है। इस प्रकार से ये दोनों रिजल्ट देगा। नुकसान भी पहुंच सकता है, घाटा भी हो सकता है और एकाएक प्रभु की कृपा का योग भी बन सकता है। तो छठे स्थान पे, लेकिन फिर भी राहु और बुध इकट्ठा होकर के ये विशेष लाभकारी होंगे। 15 जून से शुक्र सूर्य भी मिथुन राशि पे आ जाएगा। वैसे तो बुध इसका मित्र है, मित्र के घर में जाएगा, इसलिए सूर्य की ताकत तो बढ़ेगी। और छठे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, छठे स्थान पे, 10वें 11वें स्थान पे सूर्य लाभकारी होता है जातक के लिए गोचर में, और मित्र के घर में रहेगा, लेकिन फिर भी राहु के साथ जाएगा। और 21 जून को ग्रहण भी लगने का योग है, तो इसलिए ग्रहण योग के प्रभाव से ये जातक के लिए रोग दे सकता है। और रोग देगा तो हार्ट से संबंधित, हड्डी से संबंधित, पेट से संबंधित और आंख से संबंधित ये रोग दे सकता है। चर्म रोग वगैरह की परेशानी पैदा हो सकता है। गर्मी से, अंधेरी से संबंधित परेशानी व्यक्ति को हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो इस प्रकार से छठे स्थान पे बुध बैठा है, ये फेफड़ों से संबंधित भी इसमें जो महामारी है तो इनसे लाभ भी दे सकता है और इसमें ग्रसित भी कर सकता है। अगर
मान लो इसमें पीड़ित है, इसे पीड़ित है, तो इससे निजात भी मिलेगा। और अगर मान लो नहीं है तो सावधान रहिए इससे। इस प्रकार से पांचवें स्थान पे बुध और शुक्र 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और लग्न में गुरु बैठा हुआ, तो 3 शुभ ग्रहों के योग से गुरु ज्ञान का मालिक है, प्रतीक है। बुध जो है वाणी का प्रतीक है और शुक्र जो है भी पवित्र ग्रह है, प्रवचन और भाषण का कारक है, ज्योतिष का कारक है। तो इस प्रकार से सरस्वती योग भी बना रहा है। तो जो लोग ज्योतिष में हैं, जो लोग प्रवचन में हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिन लोगों ने किसी चीज में परीक्षा दिया है, चाहे बोर्ड की परीक्षा दिया हो, चाहे किसी सर्विस की परीक्षा दिया हो, गवर्नमेंट सर्विस से संबंधित, तो या कोई कंपटीशन उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो इसमें भारी सफलता का योग है। तो इस प्रकार से मकर राशि वालों के 12वें स्थान पे केतु बैठा है। 12वें स्थान का केतु ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, उच्च का बैठा है, ज्यादा तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मर मुकदमा आदि से बचने का, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद से बचने का प्रयास से करें और इन चीजों में सम्मिलित ना हो, अन्यथा किसी न किसी विवाद में केतु फंसा सकता है। तो इस प्रकार से 6ठे स्थान पे जो राहु बैठा है, 3रे स्थान पे, 6ठे स्थान पे, 10वें स्थान पे राहु अच्छा माना जाता है, इसलिए ये भी एक प्रकार से रोग भी दे सकता है। 6ठे स्थान पे लंबी बीमारी का भी कारक है, लेकिन रोग से मुक्ति भी दिला सकता है और शत्रुहंता योग भी बना रहा है। तो इस प्रकार से मकर राशि वालों का अगर देखा जाए तो 7.5 होने के बावजूद भी इनका कई प्रकार का जो है स्वर्ण युग चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। अब इसमें राशियों के परिवर्तन होने से ये असुविधाएं हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया है। और इस समय जो हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो एपिसोड ये बना रहे हैं, तो इस समय तो इनका बहुत बढ़िया समय चल रहा है। इस प्रकार से जो है सरस्वती योग, शश योग और मालव योग का तो इनको लाभ ही है और सावधानी इनको बरतना होगा इस समय, क्योंकि एक तो 6ठे स्थान पे राहु बैठा हुआ है और लग्न में शनि बैठा हुआ है, तो खटाष्टक योग बना रहा है। और खटाष्टक योग से अब मकर राशि वालों को विशेष तौर से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ पे शश योग, मालव योग और सरस्वती योग मकर राशि वालों के लिए लाभकारी है, वहीं पे ये जो ग्रहण लग रहा है 21 जून को, और इधर खटाष्टक योग जो बना हुआ है 6ठे स्थान पे, मतलब राहु बैठा हुआ है, वहां से 8वें स्थान पे लग्न में शनि बैठा हुआ है, 2 क्रूर ग्रह, पापक ग्रह बैठे हुए हैं। तो कोई ना कोई अचानक जो है सदमा भी का योग है, इसलिए शनि और राहु के पूजा करें और इनको शांत करवाएं। और इधर काल सर्प योग का जो प्रभाव है, तो काल सर्प योग के प्रभाव से भी अगर ये जो हमने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, शश महापुरुष राज योग, मालव योग और सरस्वती योग जो हमने आपको ये बताए हैं कि इससे आपके कई प्रकार के काम बनने के योग हैं, कई प्रकार के सुख सफलता, घर में मंगल कार्य और कई प्रकार के आपकी सफलताएं आपकी इर्द गिर्द में लगी रहेंगी चारों तरफ। तो इन सफलताओं के बीच में किसी प्रकार का कोई अशुभ ना हो, इसके लिए मकर राशि वालों को खटाष्टक योग जो दुर्योग है और जो काल सर्प योग इस समय चल रहा है, और ये काल सर्प योग 15 जुलाई तक चलेगा, तो इनके निदान आप जरूर करवा लें। मकर राशि वालों से हम अनुरोध करते हैं कि ये जो दुर्योग हमने आपको चर्चा किया है, इन दुर्योगों से बचें
और जो अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं, अच्छे अच्छे ग्रह हैं, इनके कल्याण के लिए आप जो है उमंग और उत्साह के साथ इनका उपाय करें। अब हम मकर राशि वालों से अनुरोध करेंगे कि अगर आप इसमें जो अच्छी बातें हमने आपको चर्चा की है, आप चाहते हैं कि हाँ ये अच्छी बातें शुरू हो, तो इसके लिए हम आपसे अनुरोध ये करते हैं कि जब राशि फल फ्री में सुन लिया जाता है, बगैर दक्षिणा के सुन लिया जाता है, तो उसमें जो अच्छी बातें होती हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, कल्याणकारी ग्रह होते हैं, लाभकारी ग्रह होते हैं, धनदायक होते हैं, यशदायक होते हैं, कीर्तिदायक होते हैं, उनका प्रभाव कम पड़ जाता है। और जो पापक ग्रह होते हैं, जो अशुभ ग्रह होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो आप दक्षिणा देकर के अपना राशिफल सुने। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारा भुवनेश्वर त्यागी YouTube चैनल, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ना कोई किसी प्रकार का आपका कोई डीजल पेट्रोल लगेगा, ना कोई आर्जा खर्चा लगेगा, बल्कि फायदा ये होगा कि हम अगर अगला वीडियो भी बनाते हैं तो आप फिर से जो है हमारा अगला वीडियो देखेंगे अनायास ही जो है। तो इस प्रकार से सब्सक्राइब करें, बेल का ऑप्शन दबाएं, लाइक भी करें और लोक कल्याण के लिए आप इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।